देख भाई, भक्ति का मार्ग है और भक्ति के लिए हम आपने बार बार बतावा। हाँ, और भक्ति का क्या महत्व है और भक्ति कितनी काम आव है और किस किस का काम आव है, यह बात आप देखो। यह प्राचीन गुफा है, प्राचीन बावड़ी है और यह बावड़ी ज्ञानी चोर के द्वारा बनाई गई। ज्ञानी चोर चोरी कराया करा था और देखो, जब भी चोरी करने जिसके भी घर पर गया है उसने पहले अगला का परवाना लगाया है, पहले उसको चेताया है, उसको बताया है कि भाई मैं जो है ना आपका चोरी करूँगा। और इतना कहने के बाद भी वो चोरी करे है और उसकी चोरी सफल हो और वो डाका डाल के वहाँ से निकल जाए है बेखौफ, कोई भी आदमी उसका हाथ नहीं पकड़ सका था, इतनी चोरी करे था वो। एक बार ज्ञानी चोर चोरी करने के लिए सुल्तान का घर पर चला जा है। सुल्तान के महल में जब प्रवेश करा है और चोरी करा है तो सुल्तान जो था वो हनुमान जी का भगत था और जो ज्ञानी चोर था यो देवी माई का भगत था, माता शेरों वाले का भगत था। जब भी चोरी करने जाया करा था तो यो पहले कबूल करा था कि माता मैं जितनी भी चोरी का धन लेके आऊँगा वो उसमें से आधा जो है ना आपके लिए मैं दान करूँगा, आपका मंदिर में भूखे भी खरियान जमाऊँगा, आपकी पूजा में चढ़ाऊँगा। तो देखिए, जब धर्म कर्म पर आदमी रहता है और अपने शरीर को संयम में रखता है और वो डाकू है, अपने शरीर पर संयम रखता है, धर्म कर्म में उसकी रुचि है, तो माता जगदम्बा उसकी मदद करती है। क्योंकि एक भजन में हरियाणवी लोकगीत है, उसमें कहा गया है कि अष्टभुजी थी किसकी पुत्री जिसने करी सहायता चोरा की, जो चोरों की मदद करने वाली है माई। ये माई प्रकृति है और जो व्यक्ति इसको ध्यान के चलता है, इसको मना के चलता है और जो इसके अंदर सदा भाव रखता है उसके हर काम में, अच्छे में बुरे में उसका सहयोग करती है। हालांकि जो ज्ञानी चोर जी हैं ये चोरी का कार्य कर रहे हैं और फिर भी माता जो है ना इसका साथ देती है। देखिए, जो सच पर रहता है और जो अपने धर्म कर्म को बना के रखता है, जो पर तरिया से बच जाता है और जो आदमी अपने अंदर सद्गुआई रखता है और पर दरवेशु लोष्टवत, जो पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और पर दारासु यस्य रुचि नास्ति, जिस पराई स्त्री के अंदर जिसकी रुचि नहीं है। जो व्यक्ति अपने भक्ति मार्ग के माध्यम से परमात्मा की तरफ बढ़ता है तो परमात्मा उसका साथ देता है। और जो सुल्तान के घर जब जाता है तो सुल्तान चोरी करते समय ज्ञानी चोर के हाथ को पकड़ लेता है, नहीं तो कोई भी जो है ना ज्ञानी चोर को पकड़ने में समर्थ नहीं था। तो घर आने के बाद दुर्गा देवी के साथ लड़ता है और उससे उपालम देता है, उलाहना देता है कि माँ ऐसा क्या हुआ, मेरे से क्या दोष हुआ, क्या मैंने किसी स्त्री को गलत नज़र से देखा है या मैंने जो कबूल की है आपकी मैं उससे नहीं देता हूँ। तो वहाँ माता प्रकट हो जाती है और कहती है कि बेटा वो हनुमान जी का भक्त है, इसीलिए वो तेरा पोछा पकड़ने में सफल हुआ। जिस समय सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ा तो उस समय ज्ञानी चोर ने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपके घर चोरी करने आया हूँ और आपने मुझे पकड़ लिया, जो चाहो दंड दे सकते हो। तो सुल्तान और ज्ञानी चोर वहाँ से मित्र हो जाते हैं। नार मैक दे अदली खां की कैद में गिरती है, कैद कर लेता अदली खां। तो वहाँ पीछे से नदी बहती थी, एक तख्ती पर परवाना लिखती है नार मैक दे और उसे नदी के अंदर बहा देती है। सुल्तान और ज्ञानी चोर अपनी बहन के यहाँ बात भरने के लिए जाते हैं और रास्ते में वो परवाना पढ़ लेते हैं। उसके पढ़ने से ज्ञानी चोर कहता है कि भाई बात सुल्तान आप न भरना है और मैं जो है ना नारमैक देखो छुटा के लाता हूँ, या मैं बात भर के आऊँ और आप नारमैक देखो छुटा करके लाओ। तो देखिए, जो चोर है, चोरी जिसका पेशा है और जो परवाना लगा करके चोरी करता है, हनुमान के भगत से मित्रता करता है, ये भक्ति है। और उसके अंदर कितनी अच्छी सोच है समाज के लिए, जो चोरी करता है उसे गरीब गुरूबों में बांट देता है। अब सुल्तान कहता है कि भाई मैं तो बात भरने के लिए जाऊंगा और तुम जो है नारमैक देखो छुटा करके ले आओ। तो ज्ञानी चोर अदली खां के दरवाजे पे परवाना लगाता है कि भूरमेव का बेटा चोरगढ़ी गांव से मेरा और
नारमैक दिले सुधा की ज्ञानी चोर नाम से मेरा इसी बात को एक है। तो पहले परवाना लगा दे है और उसके बाद नारमैक देने उस मुसलमान की कैद से ज्ञानी चोर छुटा के लाता है। और हरियाणवी संस्कृति के अंदर एक पूरा सॉन्ग ज्ञानी चोर के नाम पर बनाया गया है। जब भी आपको टाइम मिले तो आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उससे शिक्षा ले सकते हैं कि एक चोर होते हुए व्यक्ति कैसे समाज कल्याण में प्रवृत्त होता है और कैसे समाज का कल्याण करता है, समाज का भला करता है। और उस समाज का भला करने के कारण दुर्गा देवी अष्टभुजा माता शेरों वाली उसका साथ देती है। ये परमात्मा उसका सहारा बनता है। जो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, जो आदमी दूसरे के कल्याण की कामना करता है और जो व्यक्ति दूसरों का भला मनाता है, कहा गया है ना कि वे कर भला तो हो भला। यदि हम किसी का भला करते हैं तो परमात्मा हमारा कल्याण अवश्य करते हैं। इसीलिए दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं और परमात्मा का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। क्योंकि ऋग्वेद के अंदर कहा गया है कि वह देवता सख्यम उपसे में दिमा वयम, भाई हम देवताओं का सानिध्य, देवताओं की मित्रता को प्राप्त करें। हम देवताओं से मित्रता को प्राप्त करें और कल्याण को प्राप्त करें। जब हम देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं के शरण में जाते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं तो प्रभु हमें सात्विक बुद्धि प्रदान करते हैं। जैसे ज्ञानी चोर माता की आराधना करता है, माता के लिए आधा चोरी का धन दान करता है, मंदिर में चढ़ा देता है और आधा जो धन बचता है उसको गरीब गुरबियों में, भूखे भिखारियों में और जिन्हें ज़रूरतमंद लोगों में वो बांट देता है। तो जब हम परमात्मा के पास जाते हैं, परमात्मा के थोड़े से निकट रहते हैं तो हमें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। चाहे वो चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो या कोई दहशतगर्द व्यक्ति हो, अंत में जा कर के वह भी कल्याण को प्राप्त करता है। इसीलिए सदैव अपने आप को देवताओं के नज़दीक ले जाने की कोशिश करें, वेदों की तरफ लौटने की कोशिश करें और वेदों को समझने की कोशिश करें। ऐसे ऐसे अनेकों दृष्टांत देखिए। एक बार आगे ना भाई थोड़ी बावड़ी दिखा, देखिए कैसी बावड़ी का निर्माण उन्होंने करवाया है। ये मैम के अंदर बावड़ी है और जो रोहतक जिले के अंदर आता है। तो आप देखिए इसका कितना सुंदर ढंग है और काफ़ी वर्ष बीत गए इसको बने हुए। और ये जो बावड़ी है अब भी जो कहते हो अपना अस्तित्व लिए हुए है। देखिए उस समय की कलाकृति देखिए, उस समय का ढंग और शिल्पकारों की योग्यता देखिए। आज हम जो महल बनाते हैं वो कुछ समय के पश्चात उसके अंदर तरेड़ें आ जाती हैं, वो गिर जाता है। परंतु ये जो कि त्यों इसके अंदर ना कोई छिद्र है, ना कोई तरेड़ है, न कहीं से फटी हुई है, प्राचीन है, फिर भी जो कि तुम अपने अस्तित्व में खड़ी हुई है। आप सब परमात्मा का भजन करें, अपने कार्य में संलग्न रहें और जैसे इनकी बुद्धि थी, ज्ञानी चोर की जैसी बुद्धि थी, उसी के समान आप सात्विक बुद्धि को प्राप्त करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दिखाने लग रहे हैं और कैसी कलाकृति थी, कैसे वो आकर के घोड़े के साथ यहाँ छलांग लगाता था और इसके साथ साथ में कोई अपना रास्ता बनाया हुआ था, वो जिस रास्ते से वो इस कुएं के अंदर न जा कर के इस बावड़ी के ही अंदर कहीं गुम हो जाता था और पुलिस उसको ढूंढती रह जाती थी और उसको पकड़ नहीं पाए। अंत में जा कर के सुल्तान के साथ मित्रता होती है और नारमैक को छुड़ा करके ज्ञानी चोर धर्म का कार्य करने के कारण प्रसिद्ध हो जाता है। देखिए बावड़ी, देखिए आप लोग कैसे संरचना है, किस प्रकार से बनाया हुआ है, वहाँ से प्रवेश होता है या यहाँ से होता है, ये कि कभी किसी की समझ में नहीं आया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। होगी ना।